लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस गिवन इन द लास्ट क्लास। ठीक है, अभी इसी को कंटिन्यू करना है, तो अभी कंटिन्यू करेंगे। पहले इनको देख ले जो लास्ट क्लास में दिए गए थे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखूँ, ये फर्स्ट, तो क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब वो नाम है, वो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -7 को स्प्लिट करेंगे दो नंबर में जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 12, सो 3 and 4। सही लिखा? अरे -3 -4 होगा ना, तभी तो -7 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं, चलेगा? ओह, हाँ सर चलेगा। चलेगा, दौड़ेगा। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, फिर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसमें 11 को दो नंबर में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 28, 7 और 4, 28। ये आ गया x+7 एंड x+4। और यहाँ पे क्या आएगा, -9 दो नंबर में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 8 हो जाए। ओहो, तो ये हो जाएगा, कितना होगा, -8 -1। तो दिस इज x-8 इंटू x-1। मजा आ गया। फिर उसके बाद -1 को दो नंबर में जिनका प्रोडक्ट -2। ओहो, अभी इसमें क्या करें? किसी को किसी में डाउट तो बोला जाए, नहीं सर, नो डाउट। बोला जाए, मेरे से बोला जाए। कौन सा बच्चा रो रहा, उसे शांत करो। कौन रो रहा भाई? मुझे तो रोने की आवाज नहीं आई। ठीक है, अब शांत बैठो सब, कोई कुछ मत लिखना। ठीक है, अभी इसके आंसर लिख दिए मैंने। इसमें क्या करना है, 35 को दो नंबर में प्रोडक्ट 150। अच्छा, 30 और 5, बात खत्म। x+30 इंटू x+5। चलो, है ना, ये तो कर लिया तुमने। अब थोड़ा सा, सर थर्ड वन में -8 कैसे? बेटा सम -9 चाहिए ना, तो -8 एंड -1 विल गिव मी -9 एंड -8 इंटू -1 विल गिव मी +8, राइट? सर इन द आंसर। इन द आंसर क्या लिखा है मैंने? हाँ, सो इन द आंसर ऑल्सो इट इज करेक्ट, -8 ही तो होगा। चलो मैं करके दिखा दूं क्या? कोई बात, कंफ्यूजन है तो सॉल्व कर लिया जाए। ओके, x², इसको लिख सकते हैं -8x -x+8। ठीक है ना, जो तो फैक्टर्स आते हैं उनके रिस्पेक्ट में लिख लिया -8 एंड -x। अब इसमें से x कॉमन तो x-8, इसमें से -1 कॉमन तो दिस हैज टू बी x-8। देखो एक चीज याद रखना जो मैंने लास्ट क्लास में जानबूझ के नहीं बताई थी, अब बता देता हूँ, कि जब ये इस स्टेप से इस स्टेप पे जाते हो ना, तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम आएंगे, हर क्वेश्चन में आएंगे जो इस तरह से सॉल्व हो रहा होगा। जब तुम ये डायग्राम बना सकते हो तो इस स्टेप पे भी आ सकते हो, और इस स्टेप पे ऐसा ही मिलेगा। ये दोनों ब्रैकेट हर क्वेश्चन में सेम आएगी, जितने भी मैंने करा है उसमें सब में देख लो ऐसा ही हो रहा होगा। तो ये आ जाएगा x-8 इंटू x-1, यही तो लिखा मैंने। ठीक है, देखो बेटा, क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो अभी इसी के कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। सर आपने क्या कॉमन लिया? x इन ब्रैकेट x-8 और माइनस के बाद क्या कॉमन लिया? ये वन वन लिखा नहीं है कुछ तो वन, जब भी कुछ नहीं लिखा है तो ये वन लिखा हुआ है। अब ठीक है, हाँ सर। सिर्फ माइनस साइन को कॉमन लिया, ऐसा बोल दो उसी चीज को, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, एक मिनट। मैं एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ आपके लिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, तो अभी आगे बढ़े ना, किसी को कुछ पूछना तो है नहीं, नो वन इज सेइंग एनीथिंग, तो मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलो, आई गॉट सम एग्जांपल्स।
चलो ये बताओ अभी आंसर, ठीक है। अभी देखो जो लास्ट क्लास में किया था पहले उसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, ठीक है। कोई लिखेगा कुछ भी नहीं, और चैट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं और कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, शांति से खुद करो, बस करते रहो, मैं समझाऊंगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बस लिखते रहो नोटबुक में जो तुम्हारे सामने होगी, होपफुली। सर x+3 और x+1 फर्स्ट वन मैंने का। क्या बोला, तेरे को बोलने के लिए नहीं बोला ना? जब बोला मत बोल तो क्यों बोल रहा है? कर लेना, अभी मैं आंसर बताऊंगा, काहे टेंशन लेते हो भाई, आसान चीज को अपन मुश्किल क्यों बनाए। चलो, आई थिंक फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल को करने का तरीका एकदम ही सिंपल, 4 लिखा हुआ है, 4 को 2 नंबर में बांट देने का है जिनका प्रोडक्ट 3 होना चाहिए, तो नंबर आगे दिमाग में 1 और 3, ठीक है। तो इसी को कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 4, फिर आगे मैंने यहाँ से x को कॉमन लिया तो x+1 आ गया, एक मिनट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x+1 आ गया। देखो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम दिखती ही है, x+1 इंटू x+3, ठीक है। चलो वेरी गुड, अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा अलग तरीका का एग्जाम्पल है। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए ऑब्जर्व करो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 था, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया है, गेटिंग, 3 कर दिया, तो इसको कैसे करेंगे? अब देखो मैं आराम से समझाता हूँ, अभी लिखना लिखना बंद, मेरे बोलने पे ध्यान दो और मेरे लिखने पे ध्यान दो। 3x² प्लस 10x प्लस 8, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी x का कोएफिशिएंट था, ठीक है, जैसे इस केस में 10 है, इसको स्प्लिट करना है 2 नंबर में ताकि जो 2 नंबर आएंगे उनका समेशन 10 के बराबर है और प्रोडक्ट किसके बराबर है। जैसे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो 3 इंटू 1 होना चाहिए था वो, ठीक है, तो अपन 1 तो हमेशा लिख नहीं रहे। अब यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको देखो, 3 है, तो ये 3 इंटू 8 मतलब 24 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो इस तरह से सोचना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलो अब बताओ कि 2 नंबर क्या होने चाहिए, ये तो सोचना है कि प्रोडक्ट 24 मिलना चाहिए एंड समेशन शुड बी 10, सोच लिया, वेरी इजी। 6 and 4, सर बताओ। हाँ 6 and 4, 6 and 4 आर दी नंबर्स, क्योंकि 6 + 4 करेंगे तो 10 मिलेगा, 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 मिलेगा। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे लिख लिया 3x², 10x को क्या लिखूंगा, ये 2 नंबर में बांट दिया ना 10 को, तो 6x प्लस 4x और प्लस 8 है। अब फिर वही सेम प्रोसीजर, क्या कि इन दोनों में से x को बाहर निकाल सकते हैं और अब 3 को भी निकाल सकते हैं, 3 और 6 में 3 कॉमन है ना, कॉमन किस तरह से लेना है ये तो समझ लिया था लास्ट क्लास में, 3 भी आ गया, तो यहाँ कितना बचा x और प्लस यहाँ कितना बचा 2। अब इसमें प्लस 4 कॉमन ले लिया तो अब कितना बचा x+2, ठीक है। अब दोनों देखो फिर से सेम हो गया, अब मैंने x+2 को बाहर ले लिया तो यहाँ कितना बचा ब्रैकेट में 3x और यहाँ कितना बचा 4। देखो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नहीं सर। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुंह खोले और बोलना शुरू करे, सर नहीं समझा। Sir, not understood. ठीक है, नॉट अंडरस्टूड, देन लेट्स, Sir, please explain again. हाँ 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 कर रहा हूँ, देखो एक्सप्लेन अगेन, तो अपन थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूल अंडरस्टैंड, 3x² प्लस 8x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है। सी 3x² प्लस 8x प्लस 4, आर क्वेश्चन इज टू फैक्टराइज, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं तो अंडरस्टूड होना चाहिए, माई क्वेश्चन इज फैक्टराइज,
फैक्टराइज का मतलब क्या, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को दो छोटे पॉलिनोमियल में तोड़ना है, मतलब यहाँ पे जैसे इनको दो पॉलिनोमियल में तोड़ना पड़ेगा। पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ फिर से, दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो हायर क्लासेस को पढ़ाने की आदत, उसके कारण मेरे मुंह में हमेशा पॉलिनोमियल वाला वर्ड आ रहा है, भूल जाओ। तुम्हें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस टाइप के अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, किस टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इस टाइप का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा तुम्हारे सामने, तो तुम इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। करना क्या होता है कि जो x का कोएफिशिएंट है मतलब b, उसको ले लिया, इसको दो नंबर में स्प्लिट करेंगे ताकि इन दोनों नंबर का एडिशन क्या होना चाहिए, b के बराबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, c इंटू ए के बराबर। ठीक है, c इंटू ए के बराबर। अब इस क्वेश्चन में आओ, मैं इस क्वेश्चन को बहुत धीरे से समझाऊंगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 को दो नंबर में तोड़ दो जिनका, सोचना पड़ेगा ये दो नंबर कौन से होने चाहिए, सच दैट इन दोनों नंबर को ऐड करने से क्या मिलेगा 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलना चाहिए 4 इंटू 3, ए इंटू सी लिखा था तो यहां हो जाएगा 4 इंटू 3 12। अब सोचना शुरू, कौन से 6 दो और नंबर, 2। कौन से दो नंबर होंगे, the two numbers are one is 6, another is 2। वेरी इजी, ये तो सोचना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या हेल्प करूं, मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग कि यू हैव टू थिंक अबाउट टू सच नंबर्स whose addition is 12 and whose multiplication is 12, whose addition is 8 and multiplication is 12। तो मैंने सोच लिया, बहुत ही बढ़िया, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, फिर 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर दो मैंने सोचे हैं उसके करस्पॉन्डिंग 8x को लिखूंगा 6x प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, ओके। अब ये करने के बाद मुझे दिखेगा यहाँ पे कि यहाँ से तो x कॉमन आ सकता है, आ गया। फिर 3 भी तो कॉमन है, क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 3 भी तो कॉमन है, तो मैं 3 को बाहर ले लेता हूँ। ये लास्ट क्लास में अपन ने लिया था ना फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन टर्म, उसी तरह से हो रहा है ये। ठीक है, हो गया सर, ये भी कॉमन आ गया। अब अगर मैंने इसमें से 3x स्क्वायर में से 3 को कॉमन ले लिया तो 3 लिखने की जरूरत नहीं है फिर से, 2x स्क्वायर का मतलब 2x थे, 1x बाहर आ चुका है, तो बचा कितना, एक x बचा, बहुत ही बढ़िया। प्लस x तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, फिर 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, तो उसमें से 3 तो बाहर आ चुका है, बचा कितना 2, तो ये आ गया 2। देखो ये स्टेप में किसी को दिक्कत, जो लोगों को समझ में नहीं आया था वो लोग रिस्पॉन्ड कर देंगे कि हाँ सर समझ गए। अंडरस्टूड। वेरी गुड। हाँ, ये ब्लैक घोस्ट कौन है, अभी दिखाता हूँ इसको। ये तुम ना लिंक शेयर करते हो दूसरे के साथ एंड दिस देन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये लास्ट क्लास में भी आने की कोशिश कर रहा था, आज मैंने ध्यान नहीं दिया एंड दिस पर्सन, हाँ चलो आगे जाए। ठीक है, फिर अगले दो स्टेप में से क्या कॉमन है, देयर इज 2 कॉमन, राइट, 2 कॉमन आ गया। क्यों 2 कॉमन है, x तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे x लिखा ही नहीं है, तो 2 और 4 में कॉमन किया, बिकॉज 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2, तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, सो आई कैन नाउ टेक दिस x प्लस 2 एज कॉमन, आ गया x प्लस 2 कॉमन। अब यहाँ पे क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा 2, सो प्लस 2। देखो अंडरस्टूड एवरीवन कि कैसे आया आंसर, हाँ सर। है ना, दिस इज द आंसर। सो अब उसी तरह से तुम सेकंड एग्जांपल भी समझ सकते थे, आई थिंक वो कर लोगे तुम। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ एग्जांपल, 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7। सो अभी ध्यान दो, अगेन फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7। ओके, तो अभी क्या करना है मुझे, -50 को दो नंबर में तोड़ देना है जिनका एडिशन होना चाहिए -50
और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? माई वॉइस इज ब्रेकिंग, सबके साथ ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, आपका आवाज ठीक करण है। ओनली मिडल। अच्छा, नहीं, आई थिंक मेरे यहाँ पे इंटरनेट ठीक दिख रहा है मुझे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। सर सब कुछ ठीक है मेरे यहाँ पे भी। ठीक है, कोई सर प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी होता है वो। हाँ, वो थोड़ा सा इंटरनेट के कारण हो सकता है, मतलब ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो -50 को दो नंबर में तोड़ना है सच दैट 49 एंड 1। प्रोडक्ट कितना हो जाए? 49 and 1. 49 प्रोडक्ट हो जाए, 49 प्रोडक्ट हो जाए। 49 ठीक and है, 1. तो 49 जब 49 एंड 1 बोल रहे हो तुम, तो माइनस साइन के साथ बताना चाहिए। -49 and -1. अगर मैंने Minus सिर्फ 49 and 49 1. and -1. अगर मैंने सिर्फ 41 और 1 लिख दिया ना बेटा, तो 41 + 1 50 होता है, मुझे चाहिए -50, सो दैट इज व्हाई इट शुड बी -49 -1. So this I can write as 7x square minus 49x minus x plus 7. Okay. Now यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x स्क्वायर और x में से 7x। x, और 7 और 49 में I can take 7 कॉमन. ओके, फिर क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 7 इंटू 7 49 होता है, सो 7 आ गया. फिर इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा? -1 कॉमन लूंगा, सो दैट आई कैन क्रिएट सिमिलर टर्म ओवर हियर, x माइनस 7. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो समझ में आएगा. अब यहां से x माइनस 7 को फिर कॉमन ले लिया मैंने. ओके, फिर क्या बचा यहाँ पे? 7x माइनस 1. ठीक है, दिस इज द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्या था? 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसको स्प्लिट करना है? 3 को दो नंबर में, सच दैट द प्रोडक्ट इज 9 इंटू -2 एंड दैट इज इक्वल टू -18. -18 प्रोडक्ट होना चाहिए, तो -18 अगर होना चाहिए तो क्या होगा आंसर? One number should be positive, one number should be negative. तो सोचे और बताए. 6 and -3। So one should be -6 and 6 3. and another should be -3. किसी ने अगर -6 और 3 सोचा तो बेटा प्रोडक्ट तो आपको मिलेगा -18, लेकिन समेशन मिलेगा -3, तो रॉन्ग हो जाएगा वो. मुझे +3 समेशन चाहिए, सो माइनस साइन शुड बी गोइंग टू 3. ठीक है, हाँ ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है. हाँ ये इंटरेस्टिंग है. अभी मैं इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, मैं अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकता हूँ, बट वो ज्यादा हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं. वो 9th में पढ़ोगे फिर तुम, और फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर. फिर 3x को क्या लिखा जाए? +6x माइनस 3x एंड -2. अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? एक तो x तो आएगा ही आएगा, हमेशा x को आना ही है. फिर 9 और 6 में कुछ कॉमन है? हाँ है. क्या कॉमन है? 3 आ गया. फिर यहाँ पे बचेगा 3x, और यहाँ पे 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो 3 भाग गया, बचा 2. 2. यहाँ पे क्या कॉमन है? -1 कॉमन है. वाई -1 इज कॉमन? बिकॉज आई वॉन्ट सेम टर्म इन द ब्रैकेट, तो 3x + 2 आएगा. क्योंकि -1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो देखो दोनों माइनस आ जाएंगे, सो करेक्ट. देन 3x + 2 कॉमन, देन 3x - 1. सो दिस इज माय आंसर. किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। No, sir. चलो No, sir. अभी और एक क्वेश्चन दिया जाए. यस। अरे आवाज मेरी क्रैक नहीं हो रही है, तुम लोगों की क्रैक हो रही है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज. फैक्टराइज 15x स्क्वायर -26x एंड +8, ये करना है.
हम्म, आंसर आ गया? हाँ, ले लिया उसको मैंने अंदर। थ्री एक्स माइनस फोर इंटू फाइव एक्स माइनस टू। 3x माइनस 4 इंटू, फाइव एक्स माइनस टू। आई थिंक सही होना चाहिए, देखते हैं अभी। देखो, -26 लिखा हुआ है, इसको दो नंबर में ब्रेक करो सच दैट द प्रोडक्ट इज 15 इंटू 8। 15 इंटू 8 होता है 120, तो दो नंबर्स हो जानी चाहिए -20 एंड -6, करेक्ट? -20 एंड -6, तो यहाँ पे आ जाएगा 15x स्क्वायर, देन -26x को क्या लिख सकते हो, -20x -6x एंड +8। ठीक है, नाउ यहां से क्या कॉमन निकलेगा, एक तो x आएगा और 5 भी आ जाएगा, सो दिस इज 5x इंटू 3x माइनस 4। कहां से लिख रहा हूं मैं, 15 को लिख सकते 5 इंटू 3, 20 को लिख सकते 5 इंटू 4। ठीक है, फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा, -6 और 8 में कॉमन क्या है, 2, सो -2 इज कॉमन। देन -2 कॉमन ले लिया तो 6 में से 2 चले गया तो बचा 3, और x तो है ही साथ में। प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, बिकॉज माइनस माइनस विल क्रिएट प्लस। 4 में से 2 चले गया तो बचा 4, सो आंसर इज 3x माइनस 4 इंटू 5x माइनस 2। ठीक है, चलो फाइन। सो आई थिंक अभी इस टाइप के क्वेश्चन में देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ इसी में थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं। ठीक है, विल ब्रिंग सम वेरिएशन इन दिस। कैसे वेरिएशन आएगा देखो, अभी बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। क्या किया जाए, देखो, हाँ किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना क्लास के शुरू में, उसी का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन था वो जो बुक का आपने बोला था, दैट क्वेश्चन वाज सी, फैक्टराइज, ध्यान से सुनना भी, फैक्टराइज 2x प्लस 3y होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू 2x प्लस 3y माइनस 14। ठीक है, देखो अभी इस क्वेश्चन को देखो तुम, और थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे समझ में आएगा कि अगर मैं इस 2x प्लस 3y को, 2x प्लस 3y यहां भी लिखा है यहां भी लिखा है, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मैंने बोल दिया कि लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेट से सम t, कोई भी t वेरिएबल। सो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14। क्या ये समझ में आया? t मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। मुझे आंसर निकालना है तो मैंने t अज्यूम कर लिया। अब जैसे 2x प्लस 3y को t अज्यूम किया तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था वो इसमें सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है ना, आई थिंक कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। अच्छा, अब जैसे ये सिंप्लीफाई हो गया तो अब मैं सोच सकता हूं क्या, इसको तो सॉल्व कैसे करना ये हमें पता है, -5 को दो नंबर में तोड़ दे जिनका प्रोडक्ट इज -14। सोचो, सोचा, दो नंबर बता दो। -7 और +2। हाँ हाँ, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, t इज नॉट समथिंग वेरी स्पेशल। आप d ले लो, e ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, वो तो अभी समझेगा तुमको कि t का कोई पर्पस नहीं है, वो आगे जाके हमें आंसर जो निकालना है वो x और y में ही निकालना है, वो मैं बताऊंगा कैसे आएगा x और y में। ठीक है, अभी तुम सुनते रहो बस। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा, एक -7 और दूसरा 2।
क्योंकि -7 + 2 करूंगा तो -5 मिलेगा, -7 × 2 करूंगा तो -14 मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। चलो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी, t² -5t को क्या लिखेंगे, -7t + 2t -14। ओके, अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, t कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, बचा गया कितना, t -7। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट टू टर्म में से मैं क्या कॉमन लूंगा, +2 कॉमन लूंगा, तो बचेगा कितना, t -7। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, t -7 को कॉमन एंड लेफ्ट ओवर इज t + 2, t + 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब t तो मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अज्यूम किया था, आंसर तो t में नहीं आ सकता, कोई a अज्यूम कर लेगा, कोई b अज्यूम कर लेगा, तो सबका आंसर ऐसा अलग थोड़ी ना आएगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन होते हैं उसी में आंसर आएगा हमेशा। तो तुम क्या करो कि ये जो तुमने t अज्यूम किया था इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दो। t की वैल्यू कितनी है, 2x + 3y, तो मैं यहां लिख लूंगा 2x + 3y और -7 एज इट इज। फिर यहां पे लिखूंगा 2x + 3y + 2। देखो भाई, किसी को डाउट, ये मेरा आंसर। नो डाउट सर। No doubt, sir. No doubt, sir. बढ़िया, नो डाउट, तो बहुत ही मजा आ गया। चलो अब कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। Sir, again explain. हाँ करता हूँ रे, डरने का नहीं। हाँ, पता कैसे चलेगा, वेरी गुड क्वेश्चन। पता ऐसे चलेगा बेटा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे देखो ना, 2x + 3y 2x + 3y सेम चीज तो लिखा हुआ है, तो वो सिमिलरिटी क्वेश्चन में देखते हुए या सेम चीज लिखी हुई है, तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे समझ में आना चाहिए कि अच्छा मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं कुछ और नाम अज्यूम कर लूँ तो वो तरीका है। ठीक है, हाँ अभी और किसी ओके ने सर। बोला, सर एक्सप्लेन फिर से। तो बेटा देख, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर -5 टाइम्स ऑफ 2x + 3y -14। तो मैंने क्या किया, समझने के लिए देखा कि यहाँ पे भी सेम टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम टर्म लिखा हुआ है, तो इस सेम टर्म को मैंने कुछ नया नाम दे दिया, t। दे सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नाम दे दो, p नाम दे दो, q नाम दे दो, r नाम दे दो, जो अच्छा लगता है तुम्हें वो दे दो, खुद का नाम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कर दिया ऐसा। अब ऐसा करने के बाद ये क्वेश्चन किस में चेंज हुआ, ये लिखा हुआ यहाँ पे t², यहाँ पे लिखा हुआ t² क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसको मैंने t बोला है ना, तो ये t² हो जाएगा अभी। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, t। ओके, और -14 तो एज इट इज आएगा। अब मुझे ये करने के बाद ये समझ में आ गया कि अच्छा इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अभी तक तो वही कर रहे थे, लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत, अब अभी आज की क्लास में थोड़ा किया, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं है। अच्छा, तो अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने -5 को ब्रेक कर दिया -2 में और +2 में, और फिर उसके बाद सेम जो अभी तक कर रहे थे उसी तरह से अब कर रहे थे, वो समझा। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा t² -7t + 2t, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस किया और ये आ गया मेरे पास t -7t + 2। अब मेरा आंसर t में तो हो नहीं सकता, t तो मैंने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज किया था, माय आंसर कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ t। तो व्हाट आई वुड डू इज कि मैं t को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x और y में। t क्या लिया था मैंने, 2x + 3y, तो यहाँ पे गया मैं और t को 2x + 3y लिख दिया, और यहाँ पे भी 2x + 3y लिख दिया, बस दिस इज माय आंसर। ठीक है, चलो अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, और वो है फैक्टराइज x² + y 1/x², और ले लिया मैंने, लिख लिया -4 × x + 1/x, और लिख लिया +6। सोचा जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ठीक है, हम कर सकते हैं।
हाँ, तो यहाँ पे सोचने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये क्या है। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 by x square. प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और इस 2 को मैं इधर लेके आता हूँ तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, आई वुड से लेट, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं फिर करेंगे। तो इसकी जगह अब लिख लेते हैं, यहां से दिख रहा है तुम्हें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 -4 इंटू एक्स प्लस 1/x एंड प्लस 6। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है x प्लस Sir, I 1 didn't understand first and second step. ओ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप नहीं समझा, ओके। ये आइडेंटिटी पता है आपको, ये देखो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा देखो मैं समझाता हूँ, मुझे लगा कि लास्ट क्लास में बताया तो समझ जाओगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिटा दिया हाँ सब, सर, भूल हमने गया स्कूल में भी पढ़ा है. भूल गया मैं सब। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से x और x उड़ गया, प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब समझा? Yes, sir. हाँ, अब मैंने क्या किया, इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये 2 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +2 की जगह -2 लिखा जाएगा, और ये टर्म और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ही छोड़ दिया। कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, है ना। इसी मतलब मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, इसको राइट हैंड साइड में लिख लिया, उससे कोई वो दैट इज नॉट अ स्टेप बेसिकली, बट वो समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, अब तुम गिवन क्वेश्चन में आ जाओ। गिवन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिवन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट। if you go to the given question that is there, then -4 times of x plus 1/x, then plus 6, that is the question। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू लिख लेता हूँ। अब देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है किसके इक्वल, इसके इक्वल, तो इसी चीज को मैं आगे जाके लिख सकता हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, दिस पर्टिकुलर टर्म आई हैव रिटन दिस। नाउ ये तो एज इट इज रहेगा, तो दिस इज -4 इंटू एक्स प्लस 1/x एंड प्लस 6। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर। और इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो -2 एंड प्लस 6 लाइक टर्म्स है, दीज कैन बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आएगा, देन -4 x इंटू 1 प्लस x एंड 6 minus 2 is plus 4, right? 6 minus 2 is plus 4. Now the question looks easier। कैसे? देखो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी सेम चीज, सो अगेन लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू t। मुझे t अच्छा लगता है, मैंने t डाल दिया, ओके नो प्रॉब्लम। तो दिस So -2 and +6. How did it go there? टेल अगेन, व्हाट डिड यू आस्क, आई डिडंट अंडरस्टैंड। Sir, वो -2 और +6. हाँ, तो 6 minus 2 कितना होता है, 4. वही तो लिखा है यहाँ। नहीं समझा कि समझाओ फिर से? Sir, समझाओ। ये देखो 6 minus 2 को 4 लिखना, इसमें क्या समझाऊं मैं, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन ओवर हियर, लेट मी थिंक। साइड वगैरह कुछ नहीं चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। साइड क्यों चेंज करना है, मतलब अच्छा अभी तुम इक्वल साइन से कंफ्यूज हो गए क्या? यार कोई बात नहीं, देखो साइड चेंज करने की जरूरत नहीं ना बेटा। सी द आइडिया इज कि ये चीज को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, तो वो इक्वल इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। यहाँ पे 3 डंडियां लगाओ टू बी मैथमेटिकली करेक्ट, दिस इज साइन ऑफ इक्विवेलेंट, कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसी को मैं राइट हैंड साइड की तरह से लिख सकता हूं। कैसे? मैंने बहुत ज्यादा मिस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। कैसे लिख सकता हूं ऐसे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो x² प्लस 1/x² है,
इसको मैं यहाँ देखते हुए इस फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैंने वही किया यहाँ पे। अंडरस्टूड सर। हाँ, अब ऐसा करने के बाद हुआ क्या कि ये तो एज इट इज रहेगा, फिर मैंने इसको पहले लिख लिया, फिर यहाँ पे तुम चाहते हो तो इसको हटा के 6 - 2 को बाद में लिख लो। अब 6 - 2 कितना होगा? 4 होगा, राइट? तो उसको अगले स्टेप में भी लिख लेते। सो नाउ दिस विल चेंज टू t स्क्वायर देन -4t, 6 - 2 इज 4। नाउ दिस इज वेरी इजी टू टेल, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज रिटन एज t - 2 होल स्क्वायर, ठीक है? नाउ माय आंसर कैनॉट बी इन t, t is just an variable which I have assumed to simplify the question। तो t क्या था? यहाँ दिख रहा है t क्या लिखा हुआ है। सो फाइनल आंसर वुड बी x plus 1/x minus 2 होल स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। जिसको समझा वेल एंड गुड, नहीं समझा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्वेश्चन अपने लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नो वरीज नो वरीज। इसके पहले जो भी बताया वो तो समझ में आ जाना चाहिए। डन। अभी इस फैक्टराइजेशन वाले में कोई दिक्कत किसी को? एनी क्वेश्चंस अभी तक? ठीक है, लास्ट क्लास में जो भी किया था सब इम्पोर्टेंट था। अब चलो फिर आगे बढ़े। अभी इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, डिवीजन। अब डिवीजन में भी तो बहुत आसान चीज है आपके सिलेबस में। डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन 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 डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, उनको डिवाइड करना है, ठीक है? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है। आपको मल्टीप्लाई करना आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को? हाँ यस सर। सर। यस सर। Yes, Yes, sir. चलो देखते हैं। डिवाइड भी आता है। डिवाइड भी आता है? ओह माय गॉड, फिर तो मैं छोड़ दूं क्लास, बंद, बाय टाटा सी यू। नहीं नो सर। सर। हमें नहीं आता। ठीक है, देखो अगर मैंने पूछा कि 2x इंटू x कितना होता है, बताओ। 3x। 3x 2x इंटू x, 2x 2x स्क्वायर। स्क्वायर। 2x square। जो 3x बोलने वाले थे उनको इंटू प्लस की तरह दिख रहा है क्या? क्या मेरी आंखें खराब है? नहीं यार, अच्छी है। हाँ चश्मा है बट अच्छी आंखें है मेरी। तो जिन्होंने 3x बोला, बेटा 2x प्लस x लिखूंगा तो 3x होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो 2 तो एज इट इज रहेगा, और x इंटू एक्स बाई यूजिंग द आइडिया ऑफ एक्सपोनेंट, 1 + 1 मतलब 2x स्क्वायर, ठीक है ना? तो ध्यान रखें, मान लो मैंने लिख दिया अभी 3y इंटू एक्स, ये कितना होगा? 3x 3xy। 3xy। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए है ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा, है ना? चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैंने लिखा -3x इंटू 7x -21x square। -21x स्क्वायर। माइनस 21x स्क्वायर। 21x square। माइनस, देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि पहले नंबर्स को देखो, नंबर 3 और 7 मल्टीप्लाई होके 21 बनाएंगे, फिर माइनस साइन और प्लस साइन मल्टीप्लाई होके माइनस साइन बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया। x और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर बनाएंगे, ओहो मजा आ गया, समझ गए? अब नेक्स्ट लिखे, चलो चलो अब देखो क्या करते हैं अपन। अब और थोड़ा सा जादू करते इसमें, और लिख लिया अपन ने 6x इंटू 3/x²। अब बताओ कितना होगा? 18/x। 18/x 18/x। 18/x। फिर से वही मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो पहले नंबर्स को देखो, नंबर्स को देखा मैंने तो क्या होगा? नंबर्स को देखते ही मुझे क्या समझ में आएगा कि 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 18 और x इंटू 1/x²। तो यहां से एक x तो मैं काट ही सकता हूं, तो ये आ जाएगा 18/x। ठीक है, चलो
अब जिस तरह से अपन ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे बस सेम तरीके से डिवीजन को भी करना है, देयर इज नथिंग न्यू। देखो अभी अभी डिवीजन में क्या करना है, अब डिवीजन वाला करते हैं एग्जांपल। मैंने बोल दिया कि डिवाइड, लेट्स से डिवाइड 5x स्क्वायर बाय x, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग 5x 5x this is equivalent of saying 5x square divided by x, ठीक है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर से 1x और न्यूमरेटर में 2x है तो 1x कैंसिल कर दिया, 5x आ गया। जिनको नहीं समझ में आता वो इस तरह से समझे कि सर ये 5 तो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय x लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर। डिवीजन में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट, 2 - 1। लो ये ऐसे भी आंसर आ ही जाएगा 5x, तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। चलो मैंने बोल दिया अब डिवाइड करे अपन, किसको करे, 3x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं लेते अभी, बहुत हो गया x स्क्वायर, x पावर 4 ले लिया मैं, प्लस x डिवाइडेड बाय 7x। आराम से करना है क्वेश्चन को, एकदम आराम से, कोई बताएगा नहीं, कुछ नहीं करना है, बस तुम अपने नोटबुक में लिखो और मैं देखो क्या लिख रहा हूं। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, इसको इस तरह से लिख लो, 3x पावर 4 प्लस x अपॉन 7x। ओके, जैसे मैं बताता हूं वैसे करोगे तो गलती नहीं होगी, ठीक है। अब न्यूमरेटर में कुछ कॉमन निकल रहा है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब क्या है, या तो एक मतलब इसका ऐसा निकलता है कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, 7x से डिवाइड करना है प्लस x अपॉन 7x, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बाद x की पावर 4 अपॉन x, 3/7 तो एज इट इज रहेगा, फिर x की पावर 4 अपॉन x, इसका आंसर कितना आ जाएगा, x क्यूब, क्योंकि एक x तो कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 3। ऊपर में 4 थे, नीचे में 1 था, तो नीचे से 1 और ऊपर से 1 कट गए, 3/7 बचा। यहाँ पे ये x और ये x को खा गया मैं, तो बचा 1/7, ठीक है। ऐसा समझ सकते, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे, अभी लिख रहा हूं मैं कि मैंने लिखा 3x की पावर 4 प्लस x अपॉन 7x। ओके, लिख लिया ऐसे। अब इसमें से मैं क्या कर देता हूं कि न्यूमरेटर में मुझे x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी x की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है, एक x को बाहर निकाल दिया, फिर ब्रैकेट में कितना आएगा 3, और x की पावर 4 में से एक x तो भाग गया, तो बचे कितने, 3x, बचे 3, तो x क्यूब लिख लिया, प्लस यहां से एक x था वो एक लौता भाग गया, तो बचेगा क्या 1, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलना चाहिए था, मिल भी रहा है, डिवाइडेड बाय 7x। अब इसमें से x को और x को उड़ा देते, डिवीजन में उड़ा सकते हैं ना, डिवीजन है, ऊपर नीचे कैंसिल, नंबर्स को कैंसिल करते हैं, वैसे वेरिएबल को भी कैंसिल कर सकते हो। तो आंसर कितना आ गया, 3x क्यूब प्लस 1, सॉरी ये क्यूब होगा, अपॉन 7। सेम है ये और ये एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। देखो दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा, अंडरस्टूड सर। कुछ, अंडरस्टूड सर। वेरी गुड। अभी आगे आ जाओ, ठीक है। चलो अब देखिए, अब मैंने बोला डिवाइड 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। अब शांति से करना है क्वेश्चन को, कैसे, पहले लिखो 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय 2xy, ठीक है, 2xy। अब जैसे ये लिख दिया 2xy, तो इसके आगे क्या सोचना है कि ये इक्वल टू, देखो यही पे कर सकते, वैसे सबसे पहले 9/2 का कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको, तो इनटू x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy। 9 और 2 डिवाइड ही नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। अब ऊपर x और नीचे x तो कैंसिल हो सकते हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको तो काटा पीटी कर सकते हैं अपन, कर देते काटा पीटी। एक x नीचे से गायब हो गया तो ऊपर से एक चले जाएगा, नीचे से एक y गायब होगा तो ऊपर से भी एक y गायब हो गया, बहुत बढ़िया। तो बचा कितना, 9/2, ऊपर में 2x थे, एक x बचा,
दो y थे, एक y बचा, z का कुछ नहीं हुआ, z के साथ कोई नहीं था, z अकेला ही था, तो अभी भी अकेला ही है। नीचे में 1 क्योंकि xy कैंसिल हो गए ना, तो इस तरह से लिख लिया मैंने। सॉरी, दिस हैज टू बी y। देखो क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, -63 ले लेते हैं। a b c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7a। तो क्या डिवाइड करना है? -63 a b c² डिवाइडेड 7a। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर्स को देखो। नंबर्स में माइनस साइन तो एज इट इज बाहर रहेगा, नंबर्स को लिखा मल्टीप्लाइड बाय a b c² अपॉन a। ओके, 7 और 63 में 9, Square. फिर ये एक a भी गायब हो गया, बचा कितना? -9 और ये b BC इंटू स्क्वायर। c²। दैट्स इट। -9bc²। हाँ, समझा ना अभी? किसी को Minus कोई 9. प्रॉब्लम? डाउट सर। Understood, नो sir. सर। चलो Understood, sir. अब Understood, sir. नेक्स्ट देखो। Understood, sir. अब मैंने लिख लिया Understood, sir. 72x, एक मिनट, ऐसा नहीं करते, लिख लेते हैं 6x² प्लस 12x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहले लिखा मैंने 6x² प्लस 12x और इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो ऊपर में दिख रहा है, ऊपर में बाइनोमियल लिखा हुआ है, नीचे में भी बाइनोमियल लिखा हुआ है ना? बाइनोमियल समझ में आता ही है तुमको। अब क्या करो कि ऊपर में से कुछ कॉमन निकल सकता है, तो इसमें पहले कॉमन निकाल के देखो कि हाँ कुछ कॉमन निकल रहा है। यस, 6 तो कॉमन निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, फिर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 6x. 1x बार। ठीक है, 6x कॉमन आ गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इतना तो सबको आ जाना चाहिए। ये भी अगर नहीं आता तो अपन पढ़ाई नहीं कर रहे सही से, समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचेगा? यहाँ से x² में से एक x भाग गया तो एक बचा, बहुत x बढ़िया। प्लस और प्लस में 12 में से 6 चले गया तो बचा 2, और x तो ऑलरेडी लिख ही लिया बाहर, तो +2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब क्या होगा? ये x प्लस 2 खा जाएंगे एक दूसरे को, खा गए, बचा क्या? 6x। आंसर 6x. आंसर। ठीक है, कोई डाउट? No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। अब तुम करोगे डिवाइड 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 44 x to the power of 4 minus 5x cube minus 24x² by 4x into x plus 3, ये डिवाइड करना है। ठीक है, शांति से करो। अब मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ। ठीक है, ये x plus 3 है, मैं 2 मिनट में आऊंगा, तब तक करो।
अरे कहाँ गए, भाग गए क्या सब? नहीं है। हाँ आ गए क्या आंसर? नहीं सर। नहीं आया, अरे यार। नहीं आ रहा सर। सर No, 2 मिनट रुको। ठीक है रुक जाता हूँ, 2 मिनट ही रुको क्या? ठीक है कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट रुक जाता हूँ, 5 मिनट रुका मैं। हाँ। ओए तेरी। किसी का कुछ आंसर आया है? ओहो कुछ तो आंसर निकाला इसने। ओहो 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 ओहो, किसी ने कुछ आंसर निकाला है। मुझे गलत लग रहा है वो। अगर 2 मिनट ख़त्म हो जाए तो मुझे बता दिया जाए और मैं अपना दिमाग लगाऊं। सर बताओ। बता दूं? एक ने तो सर बोल एक दिया मिनट। सर। yes, sir, tell. 1 मिनट और मांग लिया किसी ने। ओहो 1 मिनट, माय गॉड। उसकी एक्साइटमेंट रुक ही नहीं जा रही है। सर 1 मिनट दो, मैं करूंगा ही, मैं करूंगा ही। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ओहो कोई बात नहीं। किसी ने आंसर लिखा 11x इंटू एक्स माइनस एट। ओ आई थिंक हो सकता है सही। लुक्स लाइक कुछ तो हो सकता है ऐसा। चलो आई थिंक अभी हो गया टाइम। अभी मैं दिमाग लगा लेता हूँ। ओके ओके चलो। अब देखो कि सबसे पहले डिवाइड करना है तो 44 x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x इंटू एक्स प्लस 3। बहुत ही बढ़िया। चलो अब सबसे पहले ये 4 और 44 तो एक दूसरे को खा जाएंगे और 11 आ जाएगा। खा गए, 11 आ गया, बहुत ही बढ़िया। 11 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब न्यूमरेटर को देखो, इसमें x की पावर 4, x की पावर 3 और x स्क्वायर कुछ कॉमन निकल सकता है। क्या निकलेगा कॉमन? x की पावर 2, x स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना। सब जगह x स्क्वायर लिखा हुआ है, जो भी छोटी पावर दिखती है x की उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। सिंपल आइडिया बता देता हूँ। तो x स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। ओके, तो पावर 4 में से 2 बाहर निकल गए तो यहाँ कितना बचेगा? x स्क्वायर। और फिर माइनस यहाँ से 3 पावर में से 2 पावर बाहर चले गए, बची 1 पावर x। यहाँ पे बचेगा -24। ओके, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो। No, sir. ठीक है, नो सर। अगर यहाँ तक डाउट नहीं है No, तो sir. आगे देखो। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसमें से एक एक्स फिर एक दूसरे को खा गए, खा गया, कोई बात नहीं। तो बचा 11x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, x प्लस 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो मुझे समझ में आ रहा है कि अरे ये तो अपन ने पहले सॉल्व किया है, इसको तो फैक्टराइज कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? Yes, sir. यस बिल्कुल सर। कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इसको साइड में सॉल्व कर लो।
मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? -5 को दो नंबर में बांट दो जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 1 इंटू -24, मतलब -24। नंबर बताया जाए -8 प्लस 3। ठीक है, अब इसको लिख लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। यहाँ से x कॉमन तो ये आ जाएगा x माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन तो आ जाएगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3। इसको शॉर्टकट देखो, ये दो स्टेप को अगर किसी को खा जाना है, अगर बहुत ज्यादा अगर समझ में आ जाता है अपने को, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कैसे आते पता है क्या? ये -8 और 3 नंबर सोच लिए, वो चुपचाप से यहाँ लिख दो, सब हो सकता है। बट वो प्रॉब्लम तब आएगी जब यहाँ पे अगर मैंने 2 लगा दिया, उस केस में नहीं कर सकते हो, तो इसलिए याद ही मत करो ऐसा। मतलब सुना ही नहीं मैंने क्या बोला, वो मैंने गलती से ही बोल दिया, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए ऐसा। वो ट्रिक वगैरह में करना ही नहीं चाहिए। मैथ्स में जितनी ट्रिक पढ़ोगे उतना मैथ्स खराब हो जाता। तो 11x इंटू, इसका मतलब इस ब्रैकेट को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3, हाँ या ना? हाँ, बस ये हाँ। खा गए एक x दूसरे को, माइनस 3। x प्लस 3 एक दूसरे को खा गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से खा गए। बचा क्या? बचा ये कि 11x इंटू एक्स माइनस 8, ये बच गया। बस ये बच गया, मतलब ये मेरा आंसर। देखो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। समझा। तो क्या हम इसको अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं करना मल्टीप्लाई। कभी भी आंसर फैक्टराइज फॉर्म में ही लिखना चाहिए, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना चाहिए। अगर ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके दिया होगा तो कर दो आप और लिख दो, बट इन जनरल मल्टीप्लाई करके कभी आंसर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा डिवाइड। डिवाइड क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए? x इंटू 5x, अरे बहुत x हो गया। x x x दिमाग में घुस गया अभी, x नहीं चाहिए, x भाग जा तू। a ले लेता हूं मैं, 5a² माइनस 80 बाय, ये करो अभी। सोचा जाए इसको। सर 5a के बाद क्या है? 5a के बाद ब्रैकेट में a प्लस 4, ये 5a² है माइनस 80, और ये लिखा हुआ है 5a ब्रैकेट में a प्लस 4, ये 4 है। यार हैंडराइटिंग अच्छी नहीं मेरी, माय गॉड। अभी इस चैप्टर में और कुछ पढ़ाना बचा नहीं है, ये बस आखिरी टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब ये क्लास हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो बच्चे चैप्टर कौन से, 2, वो एक संडे की क्लास में पढ़ के सिलेबस को उड़ी उड़ी जा कर देंगे। संडे को आपके एक ही लेक्चर है। हाँ वो हो जाएंगे ना बेटा, वो चैप्टर सेल्फ स्टडी वाले होते हैं, उसमें पढ़ाना क्या ज्यादा, मैं समझा दूंगा। 2 चैप्टर क्या, मतलब वो ग्राफ को तो क्या एक्सप्लेन करना रहता है, मतलब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ऐसा अच्छे से बताऊंगा विद एग्जांपल। क्यों चिंता करते हो तुम? समझ में नहीं आता क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ? समझ में आता है सर। बस फिर टेंशन क्यों लेते हो? ट्रस्ट मी, बस सब समझ जाओगे। प्लेइंग विद नहीं नंबर्स यार, इज अ सेल्फ स्टडी चैप्टर काइंड ऑफ अ थिंग, सो डोंट वरी। हाँ नहीं आ रहा है, अभी आएगा ना, मैं लिखूंगा ना, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम ले लो। किसी भी क्वेश्चन को कभी नहीं आता है ना, तो कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट सोचना चाहिए उस पर, दिमाग लगाए जाओ लगाए जाओ, तभी तुम्हारी मैथ्स अच्छी होगी। जब क्वेश्चन नहीं आता तो यू शुड ऑलवेज थिंक फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes, मेरा क्रिएट दैट पहला हैबिट। स्टेप दिखाओ। पहला स्टेप बता दूं? अरे यार पहला स्टेप ना, हाँ बताता हूँ। देखो ये लिखा है पहला स्टेप, a इंटू 5a² माइनस 80 डिवाइडेड बाय वो लिखा 5a इंटू a प्लस 4। अरे यही तो पहला स्टेप है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये पहला स्टेप मतलब जो पहली बार लिखना है, हाँ यही लिखना है एग्जाम में, मैं तो यही लिखता हूँ भाई। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, आगे तुम सोचो अभी।
सर आपकी कहाँ अब एग्जाम होती होगी? हाँ सर आपकी अब कहाँ पर एग्जाम होती होगी? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, एग्जाम तो मेरी भी होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है, एग्जाम तो मेरी भी होती है। क्या बात कर रहे हो तुम, मेरी भी एग्जाम होती है बेटा, ऐसा थोड़ी ना है। मेरी एग्जाम क्यों नहीं होगी? 5a minus 4. 5a 5 into a माइनस, minus. सही तो बोला इसने, 5 × a - 4 दिख ही रहा है सामने में। पहली स्टेप ठीक है ना, पहली स्टेप लिख दी। अब तो बताओ यार। सर वो मैंने भी लिखा था। अरे तो आपने पहला स्टेप बोला था मैंने, तो फर्स्ट स्टेप पूछी तो फर्स्ट स्टेप लिख दी मैंने। चलो और एक स्टेप लिख देता हूँ आगे की, ठीक है। देखो ये a को काट दिया, हो गई दूसरी स्टेप। अब चलो ये देखो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है ना, ये देखो 5 और 80, क्या कॉमन निकला यहाँ से? 5, तो बचा कितना? a² - 16, ठीक है। a तो पहले खा चुका मैं, और यहाँ पे आ जाएगा 5 × a+4। अब अगली स्टेप में 5 को भी खा गया, लो खा गए। फिर a² - 16 अपॉन a+4, ठीक है। अब a² - 16 को क्या लिख सकते हो? आइडेंटिटी से सोचो। अरे यार आइडेंटिटी किसको याद है? नहीं याद है तो ये लिखा a हुआ है minus 4 into a A plus 4. -4 × a+4 डिवाइडेड बाय a+4। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे। समझे? समझा सर। समझा ना समझा बहुत बड़ा। तो ये a+4 फिर खा गया मैं। बहुत भूख लग रही है मेरे को, बहुत खाई जा रहा हूँ मैं, और सिर्फ छोड़ दिया मैंने a-4 को। ये So अच्छा 5 नहीं है, into ये अच्छा नहीं है खाने में। अबे 5 कहाँ गया? 5 तो खा गए ना रे, 5 क्यों बचेगा? खा गया ना पहले ही, 5 तो बहुत पहले खा गया था, स्टार्टर में खा गया मैं तो 5। ये क्या है यहाँ पे? सही बात, 5 इंटू नहीं आएगा, समझा ना? हाँ हाँ सर. सर। वन ठीक, मोर। क्या एक क्वेश्चन और दूं? यस सर एक हाँ बार। हाँ देता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। एक क्यों, जितने होंगे उतने करेंगे। चलो डिवाइड, इजी ले लो। 2xy प्लस 3yz प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2x। करो, ये तो इजी है यार, टू इजी इजी इजी। अभी इसके बाद है ना फैक्टराइजेशन के और कलेक्टिव वाले क्वेश्चन करेंगे, मतलब जितना भी लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके 2-4 क्वेश्चन करेंगे। ये तो आप बुक में जाओगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेंगे, फिर आप बोलोगे सर हमको तो पढ़ाया नहीं आपने, तो मैं पढ़ा ही देता हूँ अभी। y तो plus 3yz plus 2। देखो ये बहुत इजी है, इसको लिखा yz प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2x। अरे इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, क्या क्वेश्चन है ये? क्या लिखा है मैंने? कुछ भी नहीं निकल रहा है इसमें तो। क्या होगा इसमें? कुछ भी नहीं होगा, एज इट इज रहेगा ये। कुछ डिवाइड नहीं हो सकता इसमें, आंसर है ये बस। क्यों? तो 4x नो और सर सिंगल करके ले सकते हैं। सिंगल करके लिख सकते हो, बट दैट डज नॉट सर मेक एनी 2xy सेंस। और 4x को ले 4x और सकते हैं. 2x। उसको ऐसा लिखना पड़ेगा पहले, फिर होगा। ये देखो, 2x अरे वो कोई करने का मतलब नहीं है, जो तुम कर रहे हो ना, मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा लिखना पड़ेगा फिर उसको तुम, ठीक है। बट डज नॉट मेक एनी सेंस। फिर इसको काटोगे, फिर बोलोगे सर ये y आ गया, फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा, तो ये 3yz अपॉन 2x प्लस ये कट गया, ये कट गया, ये 2 बचा 2, ऐसा लिखोगे, ठीक है लिख दो ऐसा। बट दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, यही आंसर था मेरे लिए तो, ठीक है। तो डायरेक्टली 2x और 4x जा सकता है ना? अरे नहीं, कैसे जा सकता है यार, ये कहाँ की मैथमेटिक्स लगा दी तुमने, ऐसा नहीं होता है। देखो चलो, अभी तुम बोलने का मतलब है ये कि ये ऐसा काट दूं,
तो XX और फिर 2 1 जा 2 2 जा। अरे ये खतरा है, वो तो एडिशन प्लस में है ना, सिंबल है। अरे खतरा एडिशन है में ये। तो हाँ, एडिशन में ऐसा नहीं हो सकता, ये खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता, अभी समझाता हूँ। तुम वेरिएबल वेरिएबल भूल जाओ, तुम नंबर पे ध्यान दो। मैंने लिखा 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। क्या तुम इस 2 और 2 को काटोगे? No, sir. राइट। तो फिर तो नंबर की जगह वेरिएबल लिखा तो कुछ मैथमेटिक्स चेंज हो जाती क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, इसीलिए ऊपर का भी नहीं होता। क्लियर ना? क्योंकि प्लस में अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख दूं, देखो अगर मैं इसी चीज को 2 × 3 × 4 लिख दूं डिवाइडेड बाई 2, अब काट सकते हो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। अब मत पूछना सर ऐसा क्यों हुआ, ये तुम पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा तो कट कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट। डिवाइड 32x⁴ y³ minus 16x³ y⁴ by minus 8x² y। तो देखो न्यूमरेटर में कॉमन क्या निकल सकता है, पहले नंबर्स का सोचो। 32 और 16 में क्या कॉमन है? 16। 8। अरे 16 कॉमन है, तेरे को 16 का टेबल नहीं आता इसलिए तूने 8 आंसर दिया। ठीक है, मुझे 16 का टेबल आता है तो 16 कॉमन है। 16 2s are 32. हाँ, फिर x⁴ और x³ 3x बाहर निकल सकता है मतलब x³ y⁴ और y⁴ मतलब y³ को बाहर कॉमन है ना। तो इसमें से 32 में से 16 भाग गया बचा 2, x⁴ में से x³ भाग गया बचा x, y³ तो पूरा का पूरा ही भाग गया माइनस 16 तो भाग गया, x³ भी भाग गया बचा y⁴ में से y³ गया बचा y डिवाइडेड बाय -8 × x² y। ठीक है, अब इसमें नंबर को देखो, 8 1 जा 8 2 जा, बहुत बढ़िया। फिर x² में से x² कैंसिल होगा, यहाँ से 3 में से x² गायब हो जाएगा, फिर एक y और यहाँ से स्क्वायर गायब, मतलब एक y गायब होगा। तो ये 2 माइनस साइन को ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। x³ में से x² कैंसिल हुआ बचा एक x, y³ में से एक y कैंसिल हुआ तो बचा y² इंटू 2x - y। समझे? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी Yes sir. एक दो फैक्टराइजेशन, ये डिवीजन आई थिंक अभी हो जाएगा, अभी इसमें और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये एग्जांपल फैक्टराइजेशन के 2-4 कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन में मैंने लिखा फैक्टराइज a² माइनस 2ab, सॉरी 2ab, हाँ ठीक है, प्लस या माइनस c² लिख लेते प्लस b²। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना उसका एप्लीकेशन है अभी ये। तो हमने समथिंग लाइक फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें देखो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने का हिंट कहाँ से आता है, सोचने का तरीका है वो प्रैक्टिस की बात है। कि जैसे मैंने देखो, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, a² माइनस 2ab। फैक्टराइज करने का मतलब क्या हुआ, आराम से करेंगे कि इस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है इनटू 2 और मोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसीलिए क्वेश्चन है मेरे सामने। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोई तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैं a² माइनस 2ab और प्लस b² को देखता हूं तो इसी को देखते हुए मुझे एक आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए। क्या आ गई आइडेंटिटी याद? यस। किसकी? a A² - 2ab + b²। हाँ, तो वो क्या लिखा जाता है, उसको क्या लिख a सकते plus हो? b the whole square। a प्लस नहीं, a माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया ना। a minus
माइनस a minus b the तो whole square. हाँ, तो अभी मैं a स्क्वायर माइनस 2ab लिख लेता हूँ, फिर पहले b स्क्वायर को लिख लेता हूँ, ठीक है, बस, फिर माइनस c स्क्वायर। अच्छा, अब ये अगर आ गया तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं माइनस c स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां हाँ तक? सर। ठीक है, अब फिर से एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए इसको देखकर, इसमें देख के फिर एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए। कौन सी? तुम a माइनस बी को थोड़ी देर के लिए x बोल दो तो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसको c स्क्वायर बोल दो तो x स्क्वायर माइनस c b स्क्वायर को, माइनस b इंटू हाँ, एक्स तो प्लस a सी। प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो अब x माइनस सी और x प्लस सी, x तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, x की जगह क्या लिखना पड़ेगा? a माइनस माइनस बी बी, a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। तो देखो जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो टूट गया दो में, यही चाहते थे हम, यही हमारा पर्पस है। क्लियर? हाँ यस सर। अब Yes. देखो, और बी प्लस सी होगा ना? a माइनस बी प्लस सी, हाँ ये c मेरा आधा अधूरा रहेगा। नेक्स्ट, फिर से फैक्टराइज, क्या लिखा जाए? ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, ठीक है। बुक की क्वेश्चन है बट लिटिल बिट थिंकिंग एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, अब मैं सोचने के लिए। तो इसको पहले रीअरेंज करो, टर्म्स को रीअरेंज करने से कुछ हो सकता है। कैसे पता चल रहा है रीअरेंज कर सकते हैं? क्योंकि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए, लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो मुझे पता चल रहा है कि या तो मैं इन दोनों को साथ में लिख लूं तो a कॉमन आ जाएगा, या तो मैं, हाँ, इन दोनों को लिख लूं और इन दोनों को लिख लूं, या तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है ना, इसीलिए मैं साथ में लिखने की बात कर रहा हूं। या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इन दोनों को साथ में लिख लेता हूं, तब भी कुछ कॉमन निकल जाएगा, और फिर इन दोनों को साथ में लिख लेता हूं। कोई बात नहीं, दोनों करके देख लेते, अब क्या ही फर्क पड़ेगा, दोनों कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है ना। किसी ने आंसर बता भी दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो मैं इन दोनों को साथ में लिखता हूं तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी, बहुत बढ़िया। अब इसमें से क्या कॉमन है, सोचा जाए। ए कॉमन है, ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन है, लिख लिया बाहर। ए स्क्वायर में से एक ए भाग गया, बचा ए, ये तो पूरा का पूरा भाग गया, -1 बच गया। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो नो ओके, सर। इसमें और इसमें b कॉमन है, प्लस b लिख लिया, बचा कितना 1 माइनस ए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, ठीक है। अब तुम देखो कि इसको और इसको सेम बनाया जा सकता है, या तो इसको अपन इसके टर्म्स में बना सकते हैं, कैसे? माइनस साइन को बाहर निकाल लेंगे, तो इसको एज इट इज रहने दिया, इसमें से एक माइनस साइन बाहर निकाल लिया, मतलब माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, तो ये माइनस बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 1, सही बात है। अब अगर ये a माइनस 1 हो गया तो अब देखो सेम चीज लिखा हुआ है, फिर a माइनस 1 को बाहर फेंक दिया, बचा कितना a और ये अकेला b, आंसर फैक्टराइज हो गया, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, अगर ऐसा करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो क्या होता? कोई बात नहीं, देख लेते, मुझे भी क्या पता क्या होता। मैंने अब इन दोनों को साथ में लिखा, प्लस b माइनस ए, देखते इससे क्या आएगा। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? a कॉमन निकलेगा, ठीक है, और फिर बचेगा a माइनस बी प्लस b माइनस ए को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। अब फिर से इसमें से माइनस साइन अगर बाहर निकाला तो कुछ हो सकता है, तो a इंटू ए माइनस बी लिखा, इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला तो ये a माइनस बी लिखा जाएगा। अब ये कॉमन है, ओहो बहुत ही बढ़िया, आंसर आ गया, a माइनस बी बाहर, बचा कितना a, और यहाँ कितना बचा, माइनस साइन तो है ही और 1 बचा, ये आंसर सेम ही आया, आना ही था। कभी आंसर मैथमेटिक्स में डिफरेंट नहीं आता, किसी भी मेथड से करें, ठीक है। क्लियर है? यस क्लियर है। तो ये फैक्टराइजेशन Yes, अपना खत्म, बस
इससे आगे और कुछ नहीं है फैक्टराइज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में ग्राफ्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सर थोड़ा होमवर्क दे दो ना। होमवर्क तो वो आपके पास जो बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करो ना बेटा। सर इतने सारे तो दे दो। क्वेश्चन, इतने सारे तो क्वेश्चन है उसमें, उसी में से उठा के मैं लिखूंगा। मेरे पास मतलब मेरे दिमाग से फिर निकालने के लिए टाइम लगेगा ना, ऐसा फटाफट नहीं लिख सकता ना मैं। बुक तो नहीं लिख रहा हूँ ना अभी, वो सोचना पड़ेगा। तो सर आप मंडे को दे दो आ, पीडीएफ बना के। हाँ मैं ठीक है, मैं बना के दे दूंगा। आप क्या देखो, पीडीएफ बना के मैं दूंगा तो मैं भी किसी बुक से ही उठा के क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं अलग से क्वेश्चन बनाते बैठूं, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी बुक में इतने क्वेश्चन है, तो पहले उनको तो सॉल्व करे। वो खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं दिमाग को अपने काम लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है Okay, sir. ओके सर। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है तुम्हारी बुक के, या सॉल्व एग्जांपल्स है और जो भी है, या तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है, वो खत्म कर लो। जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे पूरे सारे क्वेश्चन करके, उस दिन मुझे फोन कर देना, उस दिन मुझे बोल देना सर खत्म कर लिए सारी बुक, अब दूसरे क्वेश्चन दो। फिर मैं देता हूँ तुमको दूसरे क्वेश्चन। मतलब बोलने का मतलब यही है कि वो क्वेश्चन पहले पूरे सॉल्व कर लिए जाए, फिर अपन दूसरे क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. ओके सर। चलो, थैंक यू सर। बाय सर। यस थैंक यू। Yes, बाय sir. सर। Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.